नेशनल इनकम निकालने का 3 मेथड होता है। कितना मेथड होता है? देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1 मेथड इज, क्या बोलो? नंबर 2 इज इनकम मेथड। नंबर 3 इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अभी हम लोग इनकम मेथड का बात करेंगे। इनकम मेथड का देखो क्या बोल रहे, सुनना। अपने को पता है कि अपने पास या तो जीडीपी एमपी हो सकता है, या फिर जीएनपी एमपी हो सकता है, या जीडीपी एफसी हो सकता है ना? या फिर क्या हो सकता है? जीएनपी एफसी, और 4 वो भी तो हो सकता है, क्या क्या? एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, या फिर बताओ तो इन 8 में से नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? देश का नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? इन 8 में से, इन 8 में से एक को बोलते हैं नेशनल इनकम। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं नेशनल इनकम? एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी। द करेक्ट आंसर इज एनएनपीएफसी को बोला जाता है देश का। नेशनल इनकम। अगर क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि नेशनल इनकम बताओ, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा? एनएनपीएफसी। क्या निकालना पड़ेगा? एनएनपीएफसी। ठीक है, अब सुनना, मैं तुमको नेशनल इनकम सिखाऊंगा आज। कौन से मेथड से? इनकम मेथड। इनकम मेथड से। इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए सुनना क्या बोल रहा है। अपने कंट्री में सबसे पहला बात, क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, और एंटरप्रेन्योर होता है। तो लेबर यानी इंप्लॉइज, वही वर्कर इंप्लॉइज। तो अपने सबसे पहले कंपेंसेशन टू इंप्लॉइज देते हैं। जो तनख्वाह तुम इंप्लॉय को दे रहे हो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद किसी को रेंट दे रहे हो, तो एक अलग से होता है रेंट एंड रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी मतलब क्या होता है पता है? प्रोडक्शन पे मिलता है, या फिर कोई इंसान किताब वगैरह लिखता है उसको रॉयल्टी मिलता है, तो उनके लिए रेंट और रॉयल्टी है। कोई मकान मालिक है उसका यहाँ पे आ जाएगा, जिसको रॉयल्टी मिल रहा है इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा। किसी को कंपनसेशन मिल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है सुनना, एक हो गया कंपनी का प्रॉफिट। क्या हो गया? कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये कंपनी का प्रॉफिट है। किसका प्रॉफिट है? कंपनी का, इंडिविजुअल का नहीं। किसका? कंपनी का। कंपनी का प्रॉफिट है। और अगर अगर तुमको कंपनी का प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो सुनना, उसको निकालने का एक तरीका है। वापस बोलो, क्या बोले? अगर कंपनी का तुमको, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अगर तुमको कॉर्पोरेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो एग्जांपल के लिए समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, एक कंपनी है, उसने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया। अब वो 100 रुपया का जो प्रॉफिट कमाया, एक सेकेंड, चलो, अब वो जो 100 रुपया का प्रॉफिट कमाया वो तुमको दिया हुआ नहीं है। बट तुम समझो हम क्या बोल रहे हैं। कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जो है ना, कंपनी अपने कुछ प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड दे दिया। सपोज 20 रुपया का डिविडेंड दे दिया। प्रॉफिट में से सपोज टैक्सेस दे दिया गवर्नमेंट को 40 रुपया का, और बाद बाकी जो बचा वो सेव कर लिया, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं? बताओ तो कितना सेव कर लिया होगा कंपनी? 40। अगर तुमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो तुम 3 चीज को ऐड कर देना। किसको बोलो तो? डिविडेंड को, टैक्सेस को, और रिटेन्ड अर्निंग्स को। अगर तुम इन तीनों को ऐड कर देगा ना, तो तुमको कंपनी का प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंपनी का प्रॉफिट। अगर तुमको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो तुम लिख लो यहाँ पे, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो यू विल ऐड 3 थिंग्स। किस किस को ऐड करोगे आप लोग? आप लोग ऐड करोगे नंबर 1 डिविडेंड को। उसके बाद किसको ऐड करोगे? टैक्सेस को और रिटेन्ड अर्निंग्स को। रिटेन मतलब कंपनी अपने पास रख लिया, किसी को दिया नहीं।
डन। अभी सब समझ में आ जाएगा। जिसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, सबसे इजी मेथड यही है। हम जब समझाते हैं 10 मिनट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता ही है, उसके बाद तुम लोग को सबसे इजी यही लगेगा, आई बेट। टेंशन मत लो, अभी तक जो इजी लगा है ना, आगे भी नेशनल इनकम पूरा इजी लगेगा। ठीक है, सुनना क्या बोल रहा है। अगर इम्प्लॉई का कंपनसेशन तुमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो वो लोग क्या देगा तुमको, सुनना। वो लोग बोलेगा, क्या बोलेगा कि वेजेस, अरे यार बार बार ये व्हाट्सएप क्यों पूछ जा रहा है? वो लोग बोलेगा वेजेस कितना कैश में मिल रहा है, वेजेस इन कैश या फिर वेजेस इन काइंड, उन दोनों को ऐड कर देना। और इसके अलावा अगर कुछ बोला कि कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा या कोई और सिक्योरिटी स्कीम में ना एम्प्लॉय के नाम पे पैसा डाला है, तो उसको भी ऐड कर देना। तो इसके लिए लिखा जाता है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे निकालोगे, बोलो? डिविडेंड प्लस टैक्सेस प्लस रिटेन्ड अर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, इसको मैं फोर्थ वाले को छोड़ रहा हूँ, पहले सुनना क्या बोल रहे हैं। तुम बताओ तो, एक दुकानदार है, सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन है, जिसका कपड़ा का दुकान है। मैं कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, एक आदमी का बात कर रहा हूँ जिसका कपड़े का दुकान है। तो उसका जो इनकम है वो कौन से हेड में जाएगा, उसका जो इनकम है वो कौन से हेड में जाएगा, पहला, दूसरा ना तीसरा? सोच के बोलना, टेक योर टाइम। पहला। बोल रही है पहला। रिपीट कीजिए ना फिर से। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन है, उस सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन का कपड़ा का दुकान है, तो उसका इनकम आप लोग किस में लोगे, ए में लोगे, बी में लोगे ना सी में लोगे? टेक योर टाइम, आराम से सोचो, बोलो। प्रॉफिट 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 में लेंगे। वो जो बी में प्रॉफिट लेंगे। है, वो जो प्रॉफिट है वो तो बी में। कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है, सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट नहीं है वो। रेंट एंड रॉयल्टी जो बोल रहे हैं वो लोग गलत बोल रहे हैं। उसको रेंट थोड़ी मिल रहा है, उसको रेंट तो मिल नहीं रहा है। तो देखो, जो इंसान सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं, जैसे मेरा मेरा भी तो ट्यूशन सेंटर है, मेरे को कहीं से वेजेस मिल रहा है क्या? हाँ, नहीं ना। कहीं से रेंट मिल रहा है? नहीं ना। कॉर्पोरेट प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी थोड़ी हूं, नहीं ना। तो मेरा जो इनकम है वो इन तीनों में कहीं में नहीं जाएगा। एक अलग से नाम लिखो यहाँ पे, फिफ्थ वाला में जो मैंने लिखा है, इस फोर्थ वाले को छोड़ा एक बार। लिखो मिक्स्ड इनकम। क्या लिखो? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम को बोला जाता है ब्रैकेट में लिखो इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। लिखा सबने? हाँ भैया। तो आप बताओ इसमें किसका इनकम जाता है, वापस बोलो एक बार, किसका इनकम जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप का। वेरी गुड। कौन कौन सा फैक्टर कवर हो गया, बोलो तो? लेबर को वेजेस कवर हो गया क्या? हाँ। कैपिटल। लैंडलॉर्ड का रेंट कवर हुआ? हाँ। हाँ। अच्छा, कंपनी का प्रॉफिट कवर हुआ? हाँ। कैपिटल का इंटरेस्ट कवर हुआ? नहीं। नहीं। फोर्थ डैश दिख रहा है, फोर्थ डैश जहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। हाँ। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कवर हो गया? हाँ। किसमें? मिक्स्ड इनकम। हाँ, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। हाँ तो ये अच्छा, सॉरी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट में तो आएगा। कॉर्पोरेट कंपनी का है, अगर एंटरप्रेन्योर सोल प्रोप्राइटर है तो फिर आएगा। अभी सुनना, बस अब तुम लोग को और इजी लगने लगेगा। देखो, सुनना क्या बोल रहे हैं। इनकम मेथड ना तुमको पता है नेशनल इनकम तक नहीं पहुंचाएगा, इनकम मेथड तुमको पहुंचाएगा एनडीपीएफसी तक। कहां तक? एनडीपीएस।
वो बोल रहा है हम आधा दूर तक पहुंचा देंगे, देखो बाकी का सफर तुमको तय करना है। तो एक चीज बोले, अगर तुम एनडीपीएफसी तक भी पहुंच गया ना, तो आगे का रास्ता हम तुमको सिखा दिए। बोलो कैसे? तुमको नेशनल इनकम का मतलब बताया ना, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? देखो, एनडीपीएफसी। हाँ, नेशनल इनकम NNPFC। है ना। और अगर तुमको इनकम मेथड से एनडीपीएफसी तक तुम आ गया, तो एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी का रास्ता नहीं बना सकता है? बना सकता है। कैसे बनाएगा बोलो तो? क्या ऐड कर देगा, क्या माइनस कर देगा? अगर एनडीपीएफसी से तुमको यहां तक जाना है, देखो एनएनपीएफसी तक जाना होगा ना, तो एन और एन तो छोड़ दो, कॉमन है। ऐड एनएफआई ए कर देंगे। वेरी गुड, प्लस NFI है। वेरी गुड, क्योंकि डी में एन ऐड कर देगा, एनएफआई। हाँ। बाकी कुछ करने का जरूरत है नहीं ना। है। तो कितना इजी हो जाएगा ना। प्लस अगर तुम एनडीपीएफसी तक पहुंच गया, तो एनएफआई खाली ऐड कर देना। सबको समझ में आया? पायल, अंजलि, जागृति, प्रतिमा, आदित्य, कोमल। हाँ भैया। समझ। ठीक है, तो एक बार देखो उसको वापस तुमको पहले रिवीजन करा दे। रिवीजन के लिए हम स्क्रीन से हटा देते हैं। देखो मेरे को, देखो यहाँ पे सबको ही। सबसे पहले इनकम मेथड, देयर आर 5 कंपोनेंट्स। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज, अगर वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड कर देना, तुमको कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय मिल जाएगा। रेंट रॉयल्टी डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। प्रॉफिट अगर कॉर्पोरेट का डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो 3 चीज को ऐड कर देना। किसको किसको? डिविडेंड को, टैक्सेस को, रिटेन्ड अर्निंग्स को। उसके अलावा इंटरेस्ट वो अलग से दिया हुआ रहेगा। और एक मेरा जैसा गरीब इंसान का इनकम किस में जाएगा? मिक्स्ड इनकम। मतलब तुम लोग मान लिया हम गरीब है ना, बोल रहे हैं मिक्स्ड इनकम भैया, है ना। ठीक है, बोल लो, तुम लोग का ही टाइम है। अच्छा, अभी सुनना क्या बोल रहे हैं। अगर तुमको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बोला है, क्या वर्ड बोला? ऑपरेटिंग सरप्लस। तुमको देखो मैं अलग कलर की पेन से अभी शो कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस किसको बोलते हैं। देखो मैंने 3 एरिया को कवर किया। देखो तो 3 एरिया कौन कौन सा को कवर किया, कहां से कहां तक कवर किया? रेंट रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए ना, तो इन तीनों को जोड़ने से क्या मिल जाता है अपने को? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो अगर तुमको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया ना, तो तुम समझ जाना वो 3 चीज को जोड़ दिया। किस किस को जोड़ दिया? इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोग को क्वेश्चन का मतलब बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अभी जब सम्स करने देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आप कौन क्या बोल रहा है? एक बार रिपीट कर दो ना। कहाँ से रिपीट करे प्रतिमा, बता दो। फिर से रिपीट कर दो। एनडीएफसी से एनएनपी का रास्ता बता रहे थे। ओ अच्छा, हाँ, वेरी गुड। रास्ता बना लिए प्रतिमा। रास्ता बनाने के बाद हम थोड़ा सा रिवीजन कराए थे सेम चीज। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन में प्रतिमा देखो यहाँ पे, अगर वो लोग बोला ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या बोला? तो प्रतिमा वो लोग अगर आपको वर्ड बोला ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका मतलब वो लोग क्या बोल रहा है कि वो लोग 3 चीज को जोड़ दिया। किस किस को जोड़ दिया? रेंट रॉयल्टी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट। तो वो 3 चीज को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस आता है प्रतिमा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 चीज को जोड़ के ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ठीक है, किस किस को? रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट को और कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अभी सुनना मेरा बात, कोई घबराने का बात नहीं। देखो एक छोटा सा सम्स हम खुद करा रहे हैं, उसके तुम लोग को बहुत सारा मौका देंगे। ठीक है, देखो हम बोल रहे हैं, लिखते रहोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज दिया हुआ है, सपोज 300। हाँ, के बाद तुमको रेंट दिया हुआ है 60 का, और तुमको दिया हुआ है इंटरेस्ट 40 का, और मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 800 का, और तुमको एनएफआईए दिया हुआ है 70 का। तुमको निकालने बोला है एनएनपीएफसी। क्या निकालने बोला है? एनएनपीएफसी। एक बार तुम एनएनपीएफसी को भूल जाना, तुमको ये डेटा देख के समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड का डेटा है। कौन से मेथड का डेटा है? ऑपरेटिंग सरप्लस। नहीं नहीं, कौन सा मेथड अभी हम लोग सीख रहे हैं?
इनकम मेथड। तो तुमको पता है इनकम मेथड में ये सारा चीज लगेगा ना, तो एक बार NFIA को छोड़ दो, इनकम मेथड में ना सबसे पहले NDPFC निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ NDPFC कैसे निकालोगे, हेल्प करोगे मेरा? सब कोई हेल्प करो ना, मैं किस किस को ऐड करूं बोलो तो। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय कितना है? 300। रेंट कितना है? 60। इंटरेस्ट ले ले, 40। मिक्स इनकम भी ले ले। 800। मैं इतना करने के बाद क्या नेशनल इनकम में पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं। कहां तक पहुंचूंगा? NDPFC। पहुंचा दो ना Capital मेरे को, cost. पहुंचा दो, जल्दी से पहुंचा दो वहां तक। 300, 800, 1100, 1200 क्या? 1200। अब रास्ता बना है, थोड़ा सा रास्ता बना है। NDPFC से NNPFC का रास्ता बनाते हैं। क्या करना होगा रास्ता बनाने के लिए? प्लस NFIA। वेरी गुड, NFIA प्लस कर देंगे। कितना NFIA? 70। तुम्हारा 1270। नेशनल इनकम कितना आ जाएगा? नेशनल इनकम 1270। समझ में आया मेरा बात? ठीक है। अंजलि, जागृति, आदित्य, प्रतिमा, पायल, कोमल, एक बार हाँ हाँ बोल दो सब। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ मिलने से ना हम लोगों का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है चलो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम लोग का ना 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 आने लगेगा ना, मेरे को पता है, तो पहला सम था। चलो अच्छा, कौन मेरे को बोला इधर? यस कोमल, थैंक यू। चलो सुनना क्या बोल रहा है। तुमको हम दिए हैं वेजेस इन कैश, इस बार सुनना 70 कैश में इतना वेजेस मिला है, और तुमको हम ये भी दे दिए, क्या दिए? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज भी दे दिया। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज दे दिए 150 का। उसके बाद तुमको हम बाकी डेटा ठीक ठाक ही दे रहे हैं। लो, इंटरेस्ट दिए 60 का। उसके बाद तुमको हम दिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट दे दिए सपोज 90 का, और मिक्स्ड इनकम भी दे दिए 300 का। ठीक है, और NFIA भी दे दिए 30 का। NNPFC निकालने बोला है, चेष्टा करोगे तुम लोग? हाँ। करो चेष्टा, मेरे को पता है 10 जन से 10 आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो। 560 आएगा। कौन बोला? अंजलि, एक आंसर हम लिख ले रहे हैं बोर्ड पे, 550 करके एक आंसर आया है। जागृति, आदित्य, कोमल अपना अपना आंसर बताना। पायल, सब कुछ 530, 640। 640, बाप रे। हम बोले ना 10 जन 10 आंसर बोलेगा। और बोलो। 640 भैया। 640। और 560। 560, वेरी गुड। और आदित्य एवरेज ले लेगा सबका? भैया 700 मेरा आता है। 700 का आता है। 560 होगा। बाप रे, तुम लोग हम बोले ना कि हम लोग को पढ़ा पढ़ा के ना आदत हो गया, पहला बैच नहीं है ना। चलो देखो क्या बोल रहे, सुनना। अभी हम देखो अपना आंसर बताते हैं। सबसे पहले अपने को कैलकुलेशन ऑफ NDPFC करना होगा ना। हाँ। पहला गलती तो अभी पता चल जाएगा। तुमको वेजेस इन कैश भी दिया और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय भी दिया। माइनस करेंगे। माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करोगे? एक चीज बोलो, एक चीज समझो, लिसन। क्योंकि ऑल एक बार देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं वेजेस इन कैश, तुमको ये वाला पार्ट सपोज 70 दिया हुआ है, और तुमको ये पूरा दिया हुआ है ना, कितना? हाँ 150। 150। यार जब तुमको ये पूरा 150 दिया हुआ है, तो तुमको ये सब का अलग अलग का क्या करेगा फिर करके?
तुमको हो सकता है वो लोग बाकी का इन्फॉर्मेशन नीचे का नहीं दिया है, बाकी का 80 होगा। तुम करेगा क्या वो जान के? तुमको जब एक बड़ा चीज मिल गया तो तुमको वेजेस इन कैश क्या करेगा फिर? अगर हम क्या बोले कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है तो वो सब यूज आएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ भैया। है ना? तो तुमको हाँ भैया। क्या इग्नोर कर देना है, क्या इग्नोर कर देना है बोलो तो? 70 वेजेस इन हाँ कैश इग्नोर करना है। एग्जैक्टली वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि अरे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अभी अपना जो हाँ पार्ट है भैया। वो हो गया ये वाला। वेजेस इन कैश हटा देंगे, कंपनसेशन ले लेंगे। कितना है कंपनसेशन? 150। इंटरेस्ट 60 ले लो, प्रॉफिट जितना उतना ले लो 90 का, मिक्स्ड इनकम जोड़ दो, कितना है? 30 आएगा। कितना आया मेरा? 600। 600। 630। और अच्छा इसमें वो, तुम्हारा हाँ 600। 630 आंसर। NFIA ऐड कर दो, वेरी गुड, NFIA ऐड कर दो 30। 630 आंसर। 630 किसी का आया था क्या? 630 नहीं। मेरे को तो 630 दिख नहीं रहा है कहीं पे। समझा? अब समझ में आया तुम लोग को? हाँ भैया। पक्का? हाँ अब देखो जो एक बार हाँ हाँ बोलो हाँ सब भैया। कोई, अब मजा देखना, एक बार हाँ बोलो, हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। हाँ अब ये जो हाँ है कैसे नाम में तब्दील होगा देखना अगला सम्स में, फिर गलत करेगा। मजा देखना हाँ भैया समझा? हाँ। खाली मजा देखना बस। देखो लिखो, समझाने के बाद फिर गलत होगा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज 120, ठीक है। उसके बाद लिखो रेंट दिया हुआ है सपोज 40 का, और तुमको क्या दिया हुआ है? टैक्सेस दिया हुआ है। सुनना, तुमको कॉर्पोरेट टैक्सेस दिए हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस 30 का, और उसके बाद तुमको डिविडेंड भी दे दिया 60 का, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी दे दिए, कितने का? 20 का। तुमको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा ना। रिटेन्ड अर्निंग्स 20। अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है तुमको 500 का, मिक्स्ड इनकम भी दे दिया 450 का, और लास्ट में NFIA दे दिया माइनस में, सपोज नेगेटिव है -20। हाँ -20। नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम निकालो। होने से बोलना। हम एक काम कर रहे हैं, अलग अलग कॉलम बना ले रहे हैं जिसका जो आंसर आ रहा है। पायल का सबका आंसर लेंगे। हाँ जागृति का, प्रतिमा का, ठीक है। आदित्य का, अंजलि का, कोमल का, और किसका नाम छूट गया? सबका ले लिए ना? सबका ले लिया। 1050। चलो आंसर बोलना, अपना नाम बताना और आंसर बोलना। थाउजेंड 50। नाम बताओ। 1050 आ रहा है भैया। एक मिनट पहले प्रतिमा का आंसर कितना आया? 1050। अच्छा और कौन बोला? पायल बोली क्या कुछ? हम बोले हम मतलब? जागृति हाँ कितना जागृति? 1050। ओ जागृति भी 1050। हम्म। आदित्य, अंजलि, कोमल। 1050। नाम अंजलि। हाँ भैया। भैया ऐसा आदित्य, ये लिस्ट में है क्या? NFIA नेगेटिव हो गया, मतलब तुमको पैसा इस बार मिलेगा नहीं, इनको चुकाना होगा। कोमल, आदित्य, पायल। कोमल टेक्स्ट कर दो आप तो। 1160। कौन बोले 1150? पायल 60 बोले हम। 1160। हाँ। आदित्य, ये कोमल। 1050 आ रहा है। आदित्य का बाप रे, मेजोरिटी का 1085 है। 1050 आ रहा है। ठीक आदित्य। और कोमल का? कोमल का आ गया, कोमल का आया 1050।
चलो लेट्स सी। अब एक काम करते हैं, इसको बना के देखें किसका क्या आंसर आता है। चलो सबसे पहले तो कंपेंसेशन कितना दिया हुआ था? 120. 120। अच्छा इसके बाद रेंट लेना हाँ। है क्या? नहीं नहीं ये सब लेना है, ये सब लेना है। नहीं 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 ये सब लोग, ये तो टाइम वेस्ट है। ऑपरेटिंग सरप्लस. तुमको हाँ। सीधा देखो, ये लोग ऑपरेटिंग सरप्लस जब दे दिया हाँ तो ये पूरा अंदर का हिस्सा सब दे दिया ना, ये सब हाँ. तुमको तो पूरा हाँ। खजाना दे दिया। तो जब खजाना दे दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, तो अंदर का क्या करेगा? कुछ लेके सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ले लो। कितना दिया हुआ है? 500। 500. ऑपरेटिंग सरप्लस 500 है ना। हाँ। मिक्स्ड इनकम लेना है क्या? कितना है टोटल? हाँ 10 1070। 1070. ये आ गया एनडीपीएफसी है ना। हाँ. इसमें से माइनस कर दो एनएफआई। ये माइनस क्यों? क्योंकि नेगेटिव है ना। या हाँ. ये माइनस नेगेटिव प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1000 हाँ पायल कहाँ पे मिस्टेक था? ये जीत गया। प्रॉफिट वाला चीज ऐड कर दिए थे। हाँ अब समझे ना। हाँ बट ठीक फिर है। भी तुम लोग कंपैरेटिवली बेटर किया। हाँ वरना अलग से फिर जोड़ देता, गलत हो जाता सब। ठीक है, समझा मेरा बात? ठीक है, इस तरह से इनकम मेथड का सम्स आता है। और सम्स तो प्रैक्टिस के लिए देंगे हम, बट तुम लोग को इनकम मेथड बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सुनो, अब मेरा 2 मेथड और बाकी है, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड आज करें कि नेक्स्ट डे करें? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो तुम लोग से पूछते हैं हम। या नेक्स्ट कर। नहीं नेक्स्ट डे मेजोरिटी क्योंकि आदित्य बोल रहा है नेक्स्ट डे। कोई भी अगर एक जन बोलेगा ना कि आज करेंगे तो हम आज ही करा देंगे। जागृति, नहीं नेक्स्ट डे नहीं भैया नेक्स्ट डे. प्रतिमा, नेक्स्ट डे अंजलि, हाँ भैया नेक्स्ट डे. पायल, नेक्स्ट डे। कोमल का मैसेज आया, बोल रही आज ही कराइए भैया। कोमल बोल रही आज ही कराइए। कोमल मेरे को मैसेज की है चैट में, है ना कोमल? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई आप स्टूडेंट ही नहीं बोलेगा। झूठ बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो देखो मेरे को बोली, हम तुम लोग स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या बोले थे, कोई भी एक जन बोलेगा तो हम करा देंगे। हम तो बोल ही रहे हैं, कोई भी एक जन में हम भी तो है। अच्छा ये तो गलत है। स्टूडेंट को लेके ना अच्छा ठीक है, गलत है भैया तुम लोग के भावना को हम समझते हैं। आज इतना ही कराएंगे, बट सम होमवर्क देंगे वो जरूर Thank से you, करो, भैया। ठीक है। हाँ भैया. भैया आप आंसर्स नहीं बताए, वो एमसीक्यू वाला। कौन सा वाला? वो डिमांड सप्लाई ना। एमसीक्यू। हाँ भैया हाँ जो बहुत आंसर अच्छा याद भेजे थे दिला मेरे को। आप लोग को भेजना है आंसर्स। हम बस तुम लोग के बाद एक बैच और है, वो बैच पढ़ा के तुम लोग को आंसर भेज देते, ठीक है। ओके ठीक है भैया। चलो बाय बाय, ध्यान रखो। बाय। भैया डिबेट आप करवा। अच्छा बाय बाय। ओ हाँ, अरे डिबेट नेक्स्ट डे करें। हाँ भैया. हाँ. हाँ भैया नेक्स्ट बाय बाय। गलती से